बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से, बिग मनी मेकर्स इन 2024 के हवाले से। ये बुर्ज अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने जा रहा है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इस बुर्ज का सुनहरी दौर का आगाज़ हो जाएगा और शुरू हो चुका है, बल्कि इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे तमाम ग्रहों की, तमाम प्लैनेट्स की जो पोजीशन रहेगी लिब्रा के लिए, ख़ास तौर पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर तक, यानी ये सारे महीने, इनके हवाले से आज हम बात करेंगे। किस तरह से तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन बनी रहेगी, कहाँ गत जोड़ होगा, कहाँ बड़े बड़े राजयोग बनेंगे और किस तरह से लिब्रा को फ़ायदा होने जा रहा है पैसों के मामलात में, दौलत के मामलात में, इज्जत, शोहरत, अब फेमस होना इनका, और बहुत कुछ इस वीडियो में आज शामिल करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, फ्रॉम मार्च, अगर मार्च से हम बात कर रहे हैं तो केतु आपके 12वें घर में, यानी कि पूरे साल रहेगा और मई 2025 तक भी रहेगा। तो पूरा मार्च तो ये रहेगा आपके जो है वो 12वें घर के अंदर। और अगर आप देखें तो फ्रॉम मार्च टू दिसंबर इसका असर, इसके फायदे होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि केतु पूरे साल, यानी कि अगर मार्च से दिसंबर भी गिनते हैं तो ये आपके इसी हाउस के अंदर 12वें घर के अंदर रहेगा। 12वां घर आपके एक्सपेंसेस का घर है, आपके बैरन मुल्क जाने का, आपकी तरक्की का घर माना जाता है। बैरन मुल्क जाके जॉब मिलना, कारोबार मिलना, वर्क परमिट मिलना, ये सब होता हुआ नजर आता है। आपके छठे घर में पूरे इस ड्यूरेशन के दौरान, यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक राहु रहेंगे और ये मई 2025 तक इसी हाउस में छठे घर के अंदर रहेंगे। जबकि आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके कारोबार, आपके बिजनेस के घर के अंदर रहेंगे बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। और शनि की बात करें, सैटर्न की, तो ये आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके स्टडीज के घर, आपके औलाद कंसीव करने के घर में रहेंगे। आपके 4th हाउस में शुक्र और मंगल का गध जोड़ बनेगा। शुक्र यानी कि वीनस, मंगल यानी कि मार्स, मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ होना, फिर शुक्र के साथ गध जोड़ बनाना। वीनस और मार्स का गध जोड़ भी भरपूर तरीके से आपके लिए पावरफुल होने वाला है मार्च से दिसंबर तक। 4th हाउस में मंगल का वीनस के साथ रहना, यानी मार्स और वीनस का गध जोड़ होना, और मंगल यानी मार्स का ऊंच के पावर्स, यानी सुपर पावरफुल होके आपको भी फायदा देना। याद रखिएगा, मंगल का मार्स का 4th हाउस में आना, गध जोड़ तो बना रहा है लेकिन 4th हाउस में आपकी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की जो सलाहियत है वो बढ़ाएगा। आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते, अच्छी इनकम जनरेट करते हुए, अपना कोई मकान बनाते हुए, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे दे सकते हो, उसको आप बेच सकते हो, अच्छा मुनाफा आप प्रॉपर्टी के जरिए कमाते हुए नजर आओगे। और खास तौर पे मार्च, अप्रैल, मई ये ऐसे महीने रहेंगे जहां प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ही तबाही मचाएगा, बहुत पैसा कमाना, अच्छा खासा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। इवन आप अपने घर को कंस्ट्रक्ट कराते हुए नजर आ सकते हो, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट, या यूं कह लें कि रिनोवेट करते हुए, टाइलिंग, पेंटिंग वगैरह इस तरह के काम भी कराते हुए आप मार्च से दिसंबर के दरमियान नजर आ सकते हो। और याद रखिएगा, मंगल मार्च के ऊंच के पावर्स के साथ, यानी पावरफुल होना, अपनी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी ऐसे कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या डेटा एंट्री का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, इसमें भी भरपूर फायदा होगा। ऑर्डर्स का ज़्यादा मिलना, अच्छा पैसा आना, ज़्यादा पैसा आना, और ये मुमकिन होगा आपके लिए मार्च से दिसंबर के दौरान। और मंगल यानी मार्स के ऊंच के पावर्स का होना, ये कोई घर का खरीदना, कोई गाड़ी का, कोई अच्छा मोबाइल, कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, या कोई ऐसा कोई कोई लोही की बनी चीज, जैसे गाड़ी की अगर आप एग्जाम्पल दें तो अच्छी गाड़ी भी लेते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा, शुक्र का 4th हाउस में रहना, यानी शुरू के चंद महीनों में ये 4th हाउस में वीनस का रहना, और आपका 4th हाउस आपकी वालदा का घर भी है। वालदा की तबीयत के अंदर भी कुछ बेहतरी आपको महसूस होगी। प्रॉपर्टी की, जैसे हमने बताया, उसके अंदर तो बूस्ट आना ही आना है। आपकी वालदा के साथ आपके रिलेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी अगर आपको कारोबार में मदद चाहिए तो आप अपने जेवरात तक मदद करने को तैयार रहेंगी। जेवरात देके, या कैश अगर कुछ होगा तो उससे भी मदद करेंगे, यानी किसी भी तरह से मॉरली या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए आपकी वालदा नजर आएंगी। आपके रिलेशंस बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे अपनी वालदा के साथ। और आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना, ये हर लिहाज से आपके सपोर्ट के, जैसे कि आपके फैमिली का सपोर्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके लिए मॉरली या फाइनेंशियली अवेलेबल होगा, यानी
उनका भी सपोर्ट होगा, अपनी फैमिली का भी सपोर्ट होगा, अपने दोस्तों का भी सपोर्ट होगा, इवन आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे ताल्लुकात आपके बनते हुए नजर आएंगे, प्रमोशंस के युग बनेंगे और करियर में भी एक ऊंची उड़ान आप लोग देखोगे। मगर याद रखिएगा 2024 में जो मूड स्विंग्स है ये बहुत ज़्यादा होंगे लिब्रास को। तो तुला राशि लिब्रास बुर्ज मीज़ान, थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मूड स्विंग्स होगा, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, स्टबर्न हो जाना, ज़िद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये सारी चीज़ें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपके माँ बाप जो है उनके साथ रिलेशंस में, आपके बहन भाई, आपके दोस्तों, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स करेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, ये मुमकिन बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की, तो आपके 5वें घर के अंदर रहेंगे और जुलाई में आप सब जानते हैं कि 30 जून तक ये मार्गी हालत में और 1 जुलाई से ये वक्री हालत में आएंगे, यानी अभी आपको फुल पावर्स दे रहे हैं और बहुत भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन 30 जून के बाद इनका वक्री होना भी फ़ायदे में इजाफा तो होगा, लेकिन फ़ायदे मिलेंगे आपको इसके। अभी मार्गी हालत में 5वें घर पे रहना, 5वें घर पे इसका रहना, ये हर लिहाज से शनि को आपका सपोर्ट में देगा, यानी कि शनि का पूरा सपोर्ट, सैटर्न का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। एज अ स्टूडेंट फ्लरिश करोगे, एज अ स्टूडेंट आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, कोई कॉन्टेस्ट है, कोई कंपटीशन है, उसमें कामयाबी मिलना, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलना, अगर विलिंग हो बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए तो उसमें भी कामयाबी, यानी बैरन मुल्क जाके कामयाबी मिलेगी पढ़ाई करने में। हर लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन वक्त रहेगा मार्च से दिसंबर के दरमियान। और जुलाई से पहले राजयोग, शश नाम का राजयोग जो कि सैटर्न शनि बनाएगा, ये भरपूर तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, प्रेम प्यार करने वालों के लिए, जो लव लाइफ जिनकी चल रही है उनके लिए, जिनके रिश्ते नहीं बन रहे उनके लिए हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। रिश्ते बनते हुए, शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे। औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब होने के चांसेस है, यानी कि आप उसके लिए फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। औलाद के कंसीव होने का प्रोसेस आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन होता हुआ आप तमाम लिब्रास को नजर आएगा। याद रखिएगा, तमाम प्रेम प्यार करने वाले तमाम स्टूडेंट्स या औलाद की जो ख्वाहिश रखते हैं, एक बात याद रखना, 30 साल के बाद शनि सैटर्न आपके 5वें घर में आए तो 5वें घर के तीनों सेक्टर्स का भरपूर फायदा आपको देगा। तो याद रखिएगा, इसकी तैयारी कर लें, मेडिटेशन करें, रेगुलर प्रेयर्स करें, इसमें और मजीद मजबूती आएगी और बहुत हद तक इस 5वें घर का फायदा तमाम लिब्रास उठाते हुए नजर आएंगे। जुलाई से पहले कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, यानी 1 जुलाई से पहले कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर काम करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर है उसकी स्टार्ट आप कर रहे हो, या कोई बड़ी डिसीजन ले रहे हो, कोई शादी से रिलेटेड कोई आप फैसला करने वाले हो, या फिर आप अपनी औलाद के हवाले से कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हर लिहाज से कोई स्विच करना चाह रहे हो कोई दूसरी जॉब के अंदर, या कारोबार के हवाले से कोई बड़ा फैसला ले रहे हो, तो हर लिहाज से आपके डिसीजंस भी टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस होंगे जो भरपूर तरीके से आपको तमाम मामलात में फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसकी तैयारी कर लें। जून यानी कि जुलाई, 1 जुलाई से पहले पहले जो भी काम करोगे तो बेहतरीन नताइज मिलते हुए आप तमाम लिब्रास को नजर आएंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि राहु पूरे साल, यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर की अगर हम बात करें, तो ये आपके छठे घर के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा, छठा घर अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी, लेकिन जब राहु छठे घर में आता है, तीसरे घर में आता है और 11वें घर में आता है, इन तीनों घरों में भरपूर फायदा देता है। तो ये छठे घर में भी फायदा देगा राहु, और आपको नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जीज और ब्लेसिंग्स मिलते हुए आपको, या नवादिशात से नवाजे जाते हुए आप लोग देखे जाओगे। छठे घर में राहु का बैठना लिब्रास के कर्जे में कमी करेगा या कर्जा खत्म करते हुए नजर आएगा। और याद रखिएगा, राहु का छठे घर में पूरे साल बैठना और केतु का 12वें घर में पूरे साल बैठना, यहाँ पर आपके फॉरेन अफेयर्स या यूं कह लें कि बैरन मुल्क जाने के दौरे बनना, वहाँ के लिए इमिग्रेशन वीज़ा के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट या जॉब का मिलना, कारोबार का करना, बेहतरीन पैसे कमाना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। केतु के 12वें घर में बैठना काफ़ी हद तक आपको अपलिफ्ट करेगा, स्पिरिचुअली रिलीजियस हो जाओगे, मज़हब की तरफ रुझान रहेगा, आपके रेगुलर प्रेयर्स में, मेडिटेशन में ध्यान दोगे, जिससे और मज़ीद अच्छा होता हुआ आप लोग देखोगे। केतु का 12वें घर में बैठना कफ है या कफ, कोल्ड, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, इसकी तकलीफात कम करते हुए या ख़त्म करते हुए आपको नजर आएंगे। आपके 7वें घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके बिजनेस के घर में बृहस्पति यानी जुपिटर का रहना, 7वें घर में रहना, और उसके बाद ये 8वें घर में भी चले जाएंगे अप्रैल के बाद। और जब तक ये गुरु आपके 7th हाउस में, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके बिजनेस के घर में, तो इसकी दृष्टि भी पड़ रही है।
और ये दृष्टि आपकी फर्स्ट हाउस और आपके 11th हाउस, आपके पहले घर और 11वें घर पे पड़ते हुए नजर आएगी। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के हवाले से माना जाता है। 11वां घर 11th हाउस आपके प्रोग्रेस, आपके हाईएस्ट इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके डेली इनकम का घर माना जाता है। लेकिन साथ साथ ये आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं, यानी इन तीनों हाउसेस पे इसकी दृष्टि रहेगी और ये अप्रैल तक आपको नजर आएगा। अप्रैल तक ये दृष्टियां रहेंगी, अप्रैल तक आपको इसका फायदा मिलता हुआ, इन तीनों हाउसेस का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी नॉलेज में फर्स्ट हाउस का फायदा ये होगा कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये सारी चीजें होते हुए अप्रैल तक आपको नजर आएगा। 11th हाउस के हवाले से आपके हाईएस्ट इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, आपके भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने भाई बहनों के साथ डेवलप होना। तीसरे घर का देखना, यानी ये तीसरे घर का फायदा ये मिलेगा आपको कि आपके ऑनलाइन काम में बरकत होगी। आप जो भी ऑनलाइन काम करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, चाहे डेटा एंट्री, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, उसके अंदर पैसे की भरमार देखोगे। बैरन मुल्क से ऑर्डर के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आना, ये भी मुमकिन होगा। अच्छा पैसा बनाते हुए ऑनलाइन वर्क से या कंप्यूटर वर्क से आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 8वें घर में अप्रैल के बाद, यानी मई से ऑनवर्ड्स अगर आप गिन लो तो मई से और दिसंबर तक जब ये 8वें घर में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, या गुर्दे कह लें, लीवर कह लें, तो इसके अंदर चर्बी का जमना, यानी फैट का बढ़ जाना, बॉडी के अंदर फैट में इजाफा होना, आपका मोटापा या ओबेसिटी की तरफ चले जाना और ज़्यादा फैटी हो जाना, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना और बाहर का बहुत ज़्यादा खाना, जिसकी वजह से वेट पुट ऑन करोगे, बहुत ज़्यादा वजन अपना बढ़ाते हुए आप लोग देखे जाओगे। बस मई से आपको जिम, योगा, एरोबिक्स और फुर्तीला रहना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। अगर नहीं करोगे तो आपका फैट बढ़ता हुआ चला जाएगा, वजन आपको महसूस होगा बढ़ता हुआ, और आपको थकन का होना, लेजीनेस बहुत बढ़ जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, इस तरह की चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा 8वें घर का गुरु, यानी 8वें घर का जुपिटर काफी हद तक आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे हमला करेगा। मींस आपके खाने का हजम ना होना, या यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन का रहना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और अपने लीवर को लेकर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि इसको भी वीक बना सकता है। सेकेंड हाउस पे इनकी दृष्टि रहेगी गुरु की, जुपिटर की, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रांग करेगा। आपकी बातचीत करने का स्टाइल, आपके लोगों से पेश आने का स्टाइल, आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोगों का आपकी तरफ माइल होना, आपसे ओपिनियन लेना, आपसे राय लेना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। आपके फेस से हवाले से कोई प्रॉब्लम थी, छाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह, या दांत दर्द या आंखों में दर्द रहता था, उसको रिलीफ देता हुआ ये नजर आएगा। अगर फैमिली इश्यूज थे, कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उसको भी सही करते हुए जुपिटर आपको नजर आएंगे। आप में से जो तुला राशि या जो लिब्रास बैरन मुल्क रहते हैं, बैरन मुल्क जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके काम में बरकत का होना, या काम ज्यादा होना, या अच्छा पैसा बनना, या जॉब का मिलना, या अच्छी जगह जॉब का मिलना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। गुरु का ये जो परिवर्तन, यानी कि जुपिटर का ये जो जॉडिक चेंज है, ये 4th हाउस पर भी दृष्टि डालेगा। और 4th हाउस पे दृष्टि या नजर डालना है आपकी वालदा के बैक पेन, हड्डियों में दर्द या जोड़ों में जो दर्द था, उससे रिलीफ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और ये सब मई 2024 से मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा शनि, सैटर्न जब वक्री हो जाएंगे, यानी कि 1 जून से ये वक्री होने जा रहे हैं, और इनका वक्री होना काफी हद तक आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। और 4th हाउस में दृष्टि डालना, भरपूर तरीके से इसका रिजल्ट आपको मिलना, ये मुमकिन होगा। आपकी वालदा की सेहत के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस में, आप कोई ज़मीन खरीदते बेचते हो, कोई फ्लैट खरीद के बेचते हो, रेंट पे देते हो, कुछ भी ज़मीन से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हो, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। गाड़ी खरीदते हुए, अच्छी गाड़ी खरीदते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से आपको सुख मिलेगा। आपके जो लग्जरियस लाइफ का जो सुख होता है, यानी कि रॉयल लाइफ स्टाइल अपनाते हुए आप लोग नजर आओगे। शुक्र, मंगल, सूर्य तीनों का ऊंच के पावर शुरू में रहना, यानी कि सूर्य यानी सूरज, सन, और शुक्र यानी वीनस, और मंगल यानी मार्स, इनके ऊंच के पावर्स का होना, ये भरपूर तरीके से लिब्रास को फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। आपके 7th हाउस में जब सूरज अप्रैल से ऊंच के पावर्स के साथ आ जाएंगे, यानी कि अप्रैल से इनके पावर्स में इजाफा होना सूरज के, काफी हद तक आपके डेली वेजेस, आपके डेली इनकम में इजाफा करेंगे। हर लिहाज से पैसे का सुख मिलता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा मई की 15 तारीख या मिड ऑफ मई से आपके खर्चे बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, लग्जरियस लाइफ पे खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे या उनकी रिपेयर पे खर्चे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
बस मई की 15 से जून की 15 तक ये 1 महीना ऐसा रहेगा जिसमें खर्चे-वर्चे बहुत बढ़ेंगे। सूरज की पोज़ीशंस थोड़ी सही नहीं रहेगी, तो यहाँ आपको थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा। आपके घूमने-फिरने, ट्रैवल करने या शादी-ब्याह के खर्चों पे उठाने में या घर के खर्चे या ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक के या बिजली के बिल वगैरह यूटिलिटी बिल्स के खर्चों की वजह से बड़ा बर्डन आप पे पड़ सकता है। और याद रखिएगा 15 जून या मिड ऑफ जून के बाद हालात काफ़ी बेहतर होते हुए आपको नज़र आएँगे। जब सूरज आपके 11th हाउस में आपके प्रमोशंस के घर या यूँ कह लें कि आपकी तरक्की के घर, आपके हाईएस्ट इनकम, आपके डेली वेजेस, आपकी डेली इनकम के घर में आ जाएँगे ऊँच के पावर्स के साथ। और ये ड्यूरेशन रहेगा 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर। याद रखिएगा 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर ये ड्यूरेशन रहेगा जब ये हालत होते हुए सूरज की आप देखोगे। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब का मिलना या फिर आपकी जॉब का लगना प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, आपके अगर गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में वहाँ मज़ीद तरक्की होने के चांसेस मिलना, बोनस अलाउंसेस का मिलना और सैलरी में इजाफा होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। बस याद रखिएगा ये जो ड्यूरेशन है आपके फाइनेंशियल लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करेगा, यानी पैसा भरपूर आएगा, चारों तरफ से आएगा। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना या फिर क्रिप्टो गोल्ड और शेयर मार्केट के शेयर्स के रेट बढ़ना भरपूर मुनाफा देंगे। हर लिहाज से पैसा समेटते हुए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने ज़मीनों जायदाद, अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करते हो वहाँ भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। अगर फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन का कोई वर्क करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसा, यानी ऑप्शंस बेशुमार होंगे आपके पास पैसे कमाने के, जो पैसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे मार्च से दिसंबर के दरमियान। अब शनि, सैटर्न का आपके 5th हाउस के अंदर रहना, राहु की बात करें तो राहु का आपके 6th छठे घर के अंदर रहना और केतु का आपके 12वें घर में रहना, हर लिहाज से तमाम सैयारे बेहतरीन पोजीशंस में, बेहतरीन हाउसेस में और बेहतरीन फायदे देते हुए आपको नजर आ रहे। 5वें घर में शनि, सैटर्न का बैठना आपके लव रिलेशंस में बड़ा बूस्ट नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा और आपकी जो प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ते हुए अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। और 5वें घर में शनि, सैटर्न का आना आपकी औलाद के कंसीव करने की पॉसिबिलिटी को मुमकिन बनाएगा, यानी औलाद कंसीव होते हुए आगे आने वाले दिनों में आप देखो 30 साल बाद शनि का 5वें घर में यानी सैटर्न का 5वें घर में आना आपके इन तीनों सेक्टर्स यानी आपकी प्रेम प्यार, आपकी स्टडीज और आपके औलाद कंसीव करने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, ना ही तो आपकी शनि की ढैया चल रही है, ना ही साढ़ सती चल रही, तो यहाँ भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा कि कोई रुकावट नहीं है आपके लिए कि आपके स्ट्रगल वाले टाइम की वजह से या आप पे आजमाइशें आएंगी, आप पे मुश्किल वक्त आएगा इसलिए हालात बुरे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये पूरा ड्यूरेशन मार्च से दिसंबर का बेहतरीन जाने वाला है तमाम लिब्रास, बुर्ज मीज़ान और तुला राशि के लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपनी ज़ोडिएक साइन के बारे में भी सेम यही वीडियो आप देखना चाहते हो तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।